तो इस क्वेश्चन में हमें एक कॉलम दिया है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm है और इंटरनल डायमीटर 200 mm है और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ 4.2 मीटर है। तो इसे मैं ऑटोकैड में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन और विजुअल पर्पस के लिए। तो हमें यहाँ पे कॉलम का जो है यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा 300 mm हमारा डायमीटर है, यानी कितना हुआ 0.3 मीटर। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंटरनल डायमीटर इस सर्कल का कितना हुआ, वो हुआ 200 mm यानी कि 0.2 मीटर। और यहाँ पे इसका हाइट कितना है, तो यहाँ पे इसका हाइट है हमें 4.2 मीटर। तो इसका मैं हाइट भी यहाँ पे ले लेता हूँ 4.2 4.2 मीटर, एंटर। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये कॉलम बन जाता है। तो इस कॉलम में क्या है, हमें यहाँ पे इसका क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो क्रिपलिंग लोड हमें दो केसेस में कैलकुलेट करना है। अगर कॉलम के बोथ एंड्स यानी कि दोनों के दोनों एंड फिक्स है, ये हमारी केस 1 हो गई। और केस 2 की अगर दोनों एंड ही हिंज है, तो इस दोनों अलग अलग केसेस के लिए ये जो कॉलम है हमें इसका क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करना है। तो ये कॉलम कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और हाँ, अंदर से हॉलो भी होगा क्योंकि इंटरनल 200 सॉरी एक्सटर्नल 300 हो गया, इंटरनल 200 हो गया, तो अंदर का भी कुछ डायमीटर बचेगा ना, तो वो जो बचेगा वो हॉलो होगा। जस्ट लाइक कि वो जो डायलॉग था आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो ये उस प्रकार का ही चीज है कि अंदर सिर्फ हॉलो ही रहेगा फिर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड, पहले हम इसे केस 1 के लिए फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरी चीजें इसकी फाइंड करनी है। तो पहले हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया में फॉर्मूला क्या होता है, हॉलो सेक्शन जब भी आता है तो उस टाइम में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया जाता है। तो हॉलो सर्कल हॉलो सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अगर ये हॉलो सेक्शन नहीं होता, नॉर्मल सर्कुलर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये जो डायमीटर कौन सा वाला चाहिए, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो डायमीटर चाहिए वो सिर्फ यही वाला चाहिए, ये जो अंदर अंदर का है यही चाहिए। ये सॉरी बार बार का, ये जो अंदर अंदर जो यहाँ पे मैं इसे दिखा रहा हूँ ये ब्लू कलर से, तो ये अंदर अंदर का जो हॉलो है ये हमें माइनस करना है। और ये जो यहाँ पे ये जो ये ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ, रेड कलर का जो दिख रहा है, सिर्फ यही हमें चाहिए, सिर्फ इसी का एरिया हमें चाहिए। अंदर जो हॉल है तो वो हॉल ही रहेगा, उसको कुछ एरिया कैलकुलेट नहीं होता, इसलिए हमें इसे हॉलो सेक्शन को माइनस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो कैपिटल डी क्या है, बड़ा डायमीटर कौन सा है 300 mm एक्सटर्नल, छोटा डायमीटर कितना है 200 mm। तो बड़े में से छोटा सिर्फ माइनस कर लेंगे। और इसे हम कैलकुलेटर पे मैं करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इन ब्रैकेट हमें क्या करना है, π/4 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू इन ब्रैकेट 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर। तो बस ये हमें करना है और यहाँ पे हमारा आंसर आता है। इसे मैं चाहो तो इंजीनियरिंग में भी लिख सकते हो, या फिर ये जो पूरी वैल्यू है 39,269.90, लगभग 91 ही हो जाते हैं राउंड अप करके, तो इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो अगर इंजीनियरिंग करके लिखोगे तो कुछ इजी जाएगा, 39.26 इंटू 10⁻³ इजी जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है आई मिनिमम। आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, आमतौर पर ये π/64 इंटू d⁻⁴ होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ ये अंदर अंदर का जो रेड पोर्शन जो है, सिर्फ इसी का हमें यहाँ पे एरिया चाहिए। जो अंदर का हॉलो है उसके एरिया हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसे बड़े डायमीटर में से छोटा डायमीटर अगेन यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसे बस ऑन करके इरेज मत कर देना। तो फॉर्मूला क्या आता है आई का, π/64 इंटू d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴। तो π/64 इंटू d⁻⁴ कैपिटल d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴, बस ये डाल देना और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये आंसर देखोगे तो इसका एक्चुअल में हमें इसे ENG का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे पढ़ने जाओगे तो एक्चुअल वैल्यू आती है
31,90,68,3.9। तो ये एक्चुअल उसका इस वैल्यू का मतलब होता है। काफी ज्यादा मतलब बड़ा ही नंबर है, तो इसे चाहो तो ENG करके लिख देना, उससे थोड़ा सा इजी जाता है। और ENG करके लिखोगे तो आखिर के 3 डिजिट तक लेना, यानी कि 0.68, तो ये 3 डिजिट तक लेना 068। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है के मिनिमम। उसके बाद हमें लैम्डा उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो उसके बाद हम हमारे सॉल्यूशन की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे के मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, इन रूट आई अपॉन ए, या फिर एक और फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है इन रूट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये के का फॉर्मूला होता है। तो उन दोनों में से किसी भी एक ट्रिक से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं इन रूट आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी उसे डिवाइड करना है ए की वैल्यू के साथ, और बस इसे रूट में करना है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे रूट डालना है इन ब्रैकेट, आई की वैल्यू जो है उसे बस लिख लेना है 31,90,68,003.9 डिवाइडेड बाय 39,269.91, और इसे ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा 90.138 mm में आएगा, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे mm में हो रहा था, डायमीटर भी mm में था। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक जो है इसे कैलकुलेट करने की, दोनों में से चाहो तो जो भी कोई फॉर्मूला चाहे तो यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहता। और जो इजी लगे वो फॉर्मूला यूज कर लेना। तो दूसरा है कि इन रूट डी स्क्वायर। तो कैपिटल डी स्क्वायर क्या है हमारा 300, बड़ा डायमीटर कौन सा है 300, छोटा डायमीटर यानी स्मॉल डी स्क्वायर, छोटा डायमीटर कौन सा है 200 डिवाइडेड बाय 4। तो बस वही करना है। तो इसे क्या करूंगा, ब्रैकेट इन रूट ब्रैकेट 300 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे रूट का भी ब्रैकेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने किया वैसे ही उसी प्रकार से ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, डिवाइडेड बाय 4 और एंटर करेंगे तो 90.138 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे हमें के मिनिमम की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे क्या है कि हमें लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के मिनिमम। तो एल यानी कि इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे क्या है कि अनसपोर्टेड लेंथ हमें दी है, लेकिन ये इफेक्टिव लेंथ नहीं, ये अनसपोर्टेड लेंथ है। तो जो फिक्स एंड होते हैं और जो हिंज एंड होते हैं उनके लिए लेंथ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज भी दिखाऊंगा कि कौन से केस के लिए इफेक्टिव लेंथ यानी एल का मतलब क्या है, ई यानी इफेक्टिव और एल यानी लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसका फोटो निकाल लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना अपने मोबाइल पे। और सिर्फ हमें थियोरेटिकल वैल्यू से ही मतलब है। यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है डिजाइन वैल्यू, ये मत लेना एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यही चाहिए थियोरेटिकल वैल्यू इफेक्टिव लेंथ के केस में। तो यहाँ पे क्या है, अगर बोथ एंड फिक्स रहे यानी कि दोनों ही एंड अगर फिक्स रहे तो उसकी वैल्यू रहती है 8/L/2, यानी L यानी अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। दोनों ही एंड अगर हिंज रहे, जो कि हमारी दूसरी केस है, तो जो हमारी अनसपोर्टेड लेंथ होती है वही हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। और बाकी केसेस के लिए पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। तो सिंस हमारे दो ही केसेस है तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए बताऊंगा, वरना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगेन इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो हम यहाँ पे वापस चलते। तो केस 1 के लिए हमारी यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी, तो केस 1 क्या है, हमारी दोनों ही एंड हमारे यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी L/2, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो अनसपोर्टेड लेंथ क्या है 4.2 मीटर, मतलब कितना हुआ 4200 mm। 4200 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2100 आंसर उसका आ जाता है 2100। तो इसे अगर कैलकुलेटर पे भी करोगे तो अगेन वही चीज आएगी, डिवाइडेड बाय 2 2100। केस भी क्या है हमारा, दोनों ही एंड हिंज्ड है यहाँ पे। तो अगर दोनों ही एंड हिंज्ड है तो अनसपोर्टेड लेंथ जो होती है वही हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। तो कितना होगा 4200 mm। तो केस 1 के लिए लैम्डा
और केस 2 के लिए लैम्बडा जो है उन दोनों की वैल्यू अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? एल ई यानी इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय के मिनिमम। तो दोनों की इफेक्टिव लेंथ अलग है, तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा इक्वल टू केस 1 के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या है, केस ए के लिए 2100, तो इफेक्टिव लेंथ 2100 डिवाइडेड बाय के मिनिमम दोनों के लिए सेम है 90.138, तो हम बस वही लिख देंगे 90.138, और इसे हम इसे कैलकुलेटर पे डालेंगे 2100 डिवाइडेड बाय 90.138 एंटर 29.297 हमारा आंसर आता है केस 1 के लिए। केस 2 के लिए क्या है, बस एक ही चीज चेंज होने वाली है, इफेक्टिव लेंथ। तो केस बी के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या है, 4200 mm, तो वही बस हमें यहाँ पे कैलकुलेटर में डालनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस ये 4200, तो हमारा आंसर है 46.59595, केस बी का लैम्बडा हो गया। तो यहाँ पे हमें यूज करना है रैंकिंस फॉर्मूला। तो चाहो तो इस वर्ड को रैंकिंस, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंस करना मुझे भी नहीं आता, तो इसे गूगल कर लेना एक बार। वर्ड को अगर गूगल करोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी आर यानी कि लोड इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर। तो केस 1 के लिए लोड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो यहाँ पे चेंज सिर्फ एक ही चीज का होने वाला है, वो है लैम्बडा का, क्योंकि स्ट्रेस एरिया और ए जो है ये दोनों के लिए, ये तीनों चीजें दोनों के लिए सेम है। तो स्ट्रेस सिग्मा क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पे जाएंगे और हम देखेंगे सिग्मा से हमें दिया है 550 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और ए हमें दिया है 1 डिवाइडेड बाय 1600। तो बस वही हमें डालना है, चाहो तो 1 डिवाइडेड बाय 1600 की जो वैल्यू आती है वो भी डायरेक्टली डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें ए जो है, ए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एरिया कितना है 39,269.91 mm स्क्वायर। तो सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा ए केस ए के लिए यानी पहली केस के लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या है 23.297 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं, इसे ब्रैकेट में डालना 550 इंटू 39,269.91 ब्रैकेट कंप्लीट। इसे टाइप करते वक्त लगता है कि फोन नंबर टाइप कर रहा हो यहाँ पे किसी का। तो यहाँ पे 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1600 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 23.297 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे क्या करना है, इसे जब हम आंसर डालेंगे बस ये ऑन बटन का यूज मत करना है, इसी बटन का यूज करना है, एक ट्रिक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसे ईएनजी कर देना, ईएनजी बटन पे प्रेस। तो हमारा आंसर है 16.12 इंटू 10⁻⁶, तो लगभग 16.13 होता है राउंड अप करके, या फिर 16.127 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो किस में आएगा, किलो न्यूटन में आएगा। तो ये किलो न्यूटन में क्यों आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाला 16 तो इसे मैं पढ़ने भी नहीं वाला क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा कुछ वैल्यू है। तो ये न्यूटन में है। अगर ईएनजी प्रेस करोगे तो ईएनजी प्रेस करने से होता क्या है कि हमारा जो आंसर होता है उसे कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली 10⁻³ से डिवाइड कर देता है। उससे अगर न्यूटन को 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो न्यूटन में। तो इसी कारण से इसका आंसर जो आता है वो आता है 16.13 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। तो इसी कारण से ये यहाँ पे न्यूटन में आ जाता है। तो चाहो तो इसे न्यूटन में भी रहने दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। केस बी में क्या है, बस ये लैम्बडा की वैल्यू ही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे बस ये लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे एडिट कर देंगे, इससे हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा 46.595 और स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर ईएनजी प्रेस कर देना। तो 9.16 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, तो इसे मैं चेक करता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो हमने 16.127 कैलकुलेट किया था, क्योंकि लगभग 16.13 होता है, तो ये 10⁻⁶ है। तो देखोगे तो सारे के सारे हमने जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर में है वैसे सब कुछ टाइप किया है।
उसके बावजूद हमें यहाँ पे जो आंसर आता है, अगर इसे देखोगे, बस ये इंटू 10⁻6 आता है। तो यहाँ पे बस एक माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि एग्जाम में मेजर मिस्टेक बन जाती है। तो ये एक्चुअली 10⁻6 है। इसे मैं 10⁻6 कर दूंगा यहाँ पे। और जब हमने उसके बाद ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो ये भी 10⁻6 ही है, 10⁻3 नहीं है। तो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसे बस करेक्ट कर लेना अगर ये मॉडल आंसर पेपर रिफर कर रहे हो तो पेन से बस इसे इरेज कर देना अगर प्रिंटिंग निकाल लिया है तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एंड कार्ड भी शो रहा होगा। तो प्लेलिस्ट कौन सी, तो समर 2019 मॉस क्वेश्चन पेपर जो है, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई, जहाँ पे शुरुआत से लेके आखिर तक में जितने भी न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उनको मॉडल आंसर पेपर का जो रेफरेंस लेके उसे कवर करने वाला हूँ एज ए लेक्चर। तो पिछले लेक्चर जो है उस सभी के सभी का वीडियो फॉर्मेट इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इसे सेव कर लेना। और आगे आने वाले लेक्चर भी इसे प्लेलिस्ट में आने वाले, तो सेव जरूर कर लेना।